तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है टॉपिक? अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। यस, अभी हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। यस, इतिहास में। तो कैसा दिया है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे बोला गया है एंशिएंट इंडियन एंड बुद्धिस्ट नंबर सिस्टम। मैडम, हमने तो इंडियन सिस्टम पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, पर अब ये बुद्धिस्ट सिस्टम भी आ गया। तो हाँ बच्चों, ये बुद्धिस्ट नंबर सिस्टम भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है ललिता विस्तारा। ओके, ललिता विस्तारा। ललिता विस्तारा दैट इज इन द 1st century BCE mentions number names for odd powers of 10 up to 10 raised to the power 53। यहाँ पे बोला गया है ललिता विस्तारा, जो कि 1st century BCE की बात हो रही है। इसमें मेंशन किया गया है नंबर नेम्स को, जो कि ऑड पावर्स जो रहेंगे, ऑड पावर्स जो रहेंगे 10 से लेके अप टू व्हाट 10 रेज़ टू द पावर 53 की जो पावर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? ऑड रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पे क्या दिया गया है? 100 कोटिस। 100 कोटिस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अयूथा। ओके, दैट इज इक्वल टू अयूथा। एंड इसका जो पावर देखोगे, क्या देखेंगे? 10 रेज़ टू द पावर 9 एंड 9 इज व्हाट? एन ऑड नंबर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, यहाँ पे आप जो पावर्स रहेंगे 10 रेज़ टू द पावर, जो भी आप पावर लेंगे, विच विल बी ऑल ऑड नंबर्स। तो जब यहाँ पे 100 कोटिस की बात हो रही है, उसको अगला नाम जो लिया जा रहा है वो क्या है? अयूथा। अयूथा का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 9। फिर 100 अयूथास, ओके, 100 अयूथास इज इक्वल्स टू व्हाट? न्यूथा। ओके, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं बहुत ही अजीबोगरीब नाम दिए गए हैं। ओके, बहुत ही अजीबोगरीब नाम दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशंस हमें करने पड़ेंगे। तो 100 अयूथास विच इज इक्वल्स टू व्हाट? न्यूथा। ओके, न्यूथा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 रेज़ टू द पावर 11। ओके, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है अप टू तलक्षणा दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 53। 10 रेज़ टू द पावर 53। ओके, यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग के 3 ही बताए गए और जो बीच के हैं उन्होंने इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे महावीराचार्य, ओके, महावीराचार्य दैट इज 9th century गणिता सारा संग्रह gave list of 24 terms up to 10 raised to the power 23। ओके, यहाँ पे अभी बोला गया है महावीराचार्य ने 9th century में, ओके, महावीराचार्य ने 9th century में आपको लिस्ट दिए गए हैं। ओके, 24 टर्म्स के। कितने? 24 टर्म्स के अप टू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो कैसा दिया गया है? अमला सिद्धि। अमला सिद्धि जैना ट्रियटाइज गेव नंबर नेम्स अप टू 10 रेज़ टू द पावर 96। अब ये कोई दूसरे है जो बोला गया है अमला सिद्धि में जो नंबर के जो नेम्स दिए गए हैं वो अप टू कहाँ तक दिए गए हैं? 10 रेज़ टू द पावर 96 तक दिए गए हैं। और यहाँ पे बोला गया है अगला कक्कायना दैट इज पली ग्रामर ट्रियटाइज दैट इज नंबर नेम्स अप टू 10 रेज़ टू द पावर 140 कॉल्ड असंख्या। भाई साहब, ये तो बहुत ही नाम है अच्छे अच्छे। ऐसे तो हमने नाम पहले पढ़े भी नहीं थे हिस्ट्री में। देख लीजिए, मैथमेटिक्स में भी हिस्ट्री आ गया है। तो समझे? क्या समझे? जो पहली वाली टेक्स्ट बुक थी हमारी पुरानी एनसीईआरटी, अब ये जो नई बन गई है, तो देखिए कैसे कैसे नाम आपको सुनने में आ रहे हैं। ऐसा हमने हिस्ट्री में भी नाम नहीं सुने थे। तो देखो, अभी मैथ्स में पढ़ लीजिए हिस्ट्री। जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे। चलो अगला टॉपिक, नेक्स्ट। अब आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है क्या? इंडियन सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर। इंडियन सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर। इंडियन सिस्टम, हो कितना अच्छा नाम है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम हम कितने टाइम से पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो चलिए इंडियन सिस्टम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई नामों का टेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, आप ये पढ़ लेंगे बिकॉज ये तो इंडियन सिस्टम है। समझे? तो चलो देखते हैं बेस वर्ड्स। ओके, बेस वर्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है सहसा दैट इज 1000। कोटि जो है उसको बोला गया है 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 10 रेज़ टू द पावर 7। एग्जाम्पल प्रयुथा दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 6 which is equals to what? दसा सत्ता सहसा। अभी दसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई सत्ता इज व्हाट? 100 एंड सहसा मतलब क्या हो गया आपका? 1000। आई होप ये आप
अंडरस्टैंड तो कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है। फाइनली हम आ गए अपने इंडियन सिस्टम में, इसीलिए इंडियन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन नेमिंग पैटर्न। अब ये इंडियन नेमिंग में अब मॉडर्न पैटर्न देखेंगे कैसा है। 1 लाख, 1 लाख आपको तो पता है भैया 1 लाख, तो कैसा होगा 1 लाख में 5 zeros आएंगे, दैट इज 10⁵5। फिर करोड़ की बात करेंगे तो करोड़ में कितना आता है, आप देख सकते हो उतने zeros आते हैं, दैट इज 10⁻7। अरब की बात करेंगे तो अरब में आप देख सकते हो 10⁻9। फिर आपका आता है खरब, खरब में कितना आती है 10⁻11। फिर आता है नील, नील इक्वल्स टू व्हाट 10⁻13। पद्मा 10⁻15। शंख 10⁻17। महाशंख 10⁻19। तो फाइनली ये जो नाम है इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम तो पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। सही समझे, सही समझे। और यहाँ पे दिया गया है स्पेशल लार्ज नंबर्स। अब स्पेशल लार्ज नंबर्स के तरफ हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है गूगल। यस, गूगल। तो क्या दिया गया, गूगल इज लाइक व्हाट 10 की पावर क्या ली जाएगी 100। एस्टिमेटेड एटम्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो एस्टिमेटेड एटम्स है वो लगभग क्या कितना देख सकते हो 10⁻78 to 10⁻82। समझे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं सम्स। अभी सम्स में दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको पिछले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, मैंने आपको पिछले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि कैसे हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या तो कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बॉर्नवीटा का एग्जाम्पल, बॉर्नवीटा का क्या एग्जाम्पल था 205.00 लिखा हुआ है, तो आप उस दुकानदार को कितना रुपीस देंगे भैया 205 देंगे। तो वैसा ही है, अब यहाँ पे 0 तो है नहीं है, 0 की लाइन नहीं दी गई है, 0 0 0 कुछ नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर लेके चलेंगे। जस्ट यू कैन डू दिस इन व्हाट योर रफ वर्क, ये रफ वर्क के तौर पे आप कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट आप कंसिडर करेंगे और इसको उठा के आपको रख देना है ये 2 लास्ट 2 डिजिट्स के बीच में पॉइंट। मैंने आपको रूल बताया था कैसे चेंज करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कैसा हो जाएगा 5.9853 मल्टीप्लाई पॉइंट मतलब 1 एंड पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फाइनली आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा कुछ ये 10⁻4। तो ये हो गया आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। समझे मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला सम है वो है सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी यहाँ पे क्या दिया गया सिंप्लीफाई, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइनली इसको लिखना है किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका गिवन एक्सप्रेशन एज इट इज। ओके, अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेम बेस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं सेम बेस दिख रहे हैं। आप ये 2 तरीके से सम कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ पहला मेथड और अगला दिखा दूंगी सेकेंड मेथड। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो, जो भी अच्छा लगे आप वो मेथड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिंस द बेस आर व्हाट सेम एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, बीच में आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे लिया जाएगा 10⁻² प्लस -5 ओके इज इक्वल्स टू 10⁻² प्लस इंटू माइनस माइनस देन 5। फिर फाइनली 10⁻, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन विल बी माइनस, याद रखना। तो ये प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, बट हमने दे दिया माइनस साइन। अब ये कैसा लिखा जाएगा, अब ये ऐसा लिखा जाएगा इक्विवेलेंट फॉर्म में। इक्विवेलेंट फॉर्म में यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। ये हमने रूल यूज किया। और अगर आप देखो इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1/10⁷ एंड हियर वी हैव यूज्ड, अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाला रूल यूज किया गया है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। अगला मेथड अगर हम देखें फाइनल, अगर देखो अगला मेथड कर भी लेंगे तो आपको आंसर में कोई
डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, बस मेथड्स अलग है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। तो अगला मेथड आप करेंगे तो कैसा होगा आपका अगला मेथड? व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डू द रिवर्स। थोड़ा सा रिवर्स बोलेंगे तो यहाँ पे जो आपने एंड में जो ये वाला रूल यूज किया गया है वो आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। तो फाइनली यू कैन यूज हियर एज व्हाट, a raised to the power m is a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m। ठीक है, अब यहाँ पे 10 raised to the power 2, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, ओके, इनटू 1 अपॉन 10 raised to the power 5। ओके, हो गया। अब क्या करना है, अब क्या कहना है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, बीच में आप क्या देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इस रूल में आप क्या करते हो, यही रूल अप्लाई करते हो। तो भैया रूल अप्लाई कर दीजिए, 10 raised to the power 2 plus 5 which is equals to 1 upon 10 raised to the power 7। अब बताइए क्या आप यहाँ पे आंसर्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनली यहाँ पे आपके आंसर्स सेम ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंसेस आंसर्स में बिल्कुल भी नहीं है। द आंसर्स दैट वी आर गेटिंग इन बोथ द मेथड्स व्हाट सेम ओनली। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अभी जो अगला सम है वो है 9 raised to the power minus 7 डिवाइडेड बाय 9 raised to the power 4। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका बेस क्या दिया गया है, सेम, एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट, एंड जो ऑपरेशन यूज किया गया है वो क्या है, डिवाइड। तो फाइनली आप कौन सा वाला रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड वाला। जैसे कि माइनस 9 raised to the power minus 7 minus 4, here we are using a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to what, a raised to the power m minus n। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 9 raised to the power माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस, minus minus plus but sign will be minus, which will give you as what, minus 11। and you have to write in the form of exponential, but ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 9 raised to the power 11। यहाँ पे जो रूल यूज किया गया है वो क्या है, a raised to the power minus m is equals to 1 upon a raised to the power m। फाइनली आप देख सकते हो we have written this in the form of exponential form। समझे? यस। अब आपका जो अगला सम है वो है कैसा, बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, अभी यहाँ पे आप वेरिएबल्स को देख के घबराना नहीं। ओके, वेरिएबल्स को देख के घबराना नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसी जो चीज़ें दी गई है वैसी की वैसी लिख देंगे। ओके ओके, राइट डाउन एज इट इज। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। अब रूल अप्लाई करने के लिए जस्ट थोड़ा सा रिवर्स वाला रूल अप्लाई करेंगे। कैसा रिवर्स वाला अप्लाई करेंगे रूल, देखिए मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज दैट रूल, a मल्टीप्लाई बाय b होल रेज़ टू द पावर m, समझे, इज इक्वल्स टू व्हाट, a रेज़ टू द पावर m इनटू b रेज़ टू द पावर m। ये वाला अगर आपको याद होगा, अगर आपको ये वाला रूल याद होगा तो यही रूल यूज करेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो रूल दिया गया है रिवर्स दिया गया है। मतलब जस्ट वेट अ मिनट, आई विल जस्ट राइट डाउन द प्रीवियस जो हमने एक्चुअल में जो रूल पढ़ा था वो मैं बता देती हूँ। a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b होल रेज़ टू द पावर m। हमने तो ये रूल पढ़ा था मैडम जी। हाँ जी, यही आपने रूल पढ़ा था। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, डिफरेंट बेस है एंड सेम एक्सपोनेंट है। ये दोनों बेस को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड होल रेज़ टू द पावर m। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको इसका रिवर्स जाना है। रिवर्स जाएंगे तो कैसा रिवर्स जाएंगे, दिस विल बी रिवर्स, ये वाला, ये पहले लिखा जाएगा। तो a मल्टीप्लाई बाय b होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू, अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप ब्रेक कर लेंगे मतलब कैसा हो जाएगा, आपका जो पावर हो जाएगा a के साथ आ जाएगा और यही पावर आप b के साथ लिख लेंगे। तो फाइनली यू विल गेट a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू द पावर m।
ठीक है, इतना समझा। अब वही रूल आप इधर अप्लाई करेंगे इस वाले में। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा m रेज़ टू द पावर 5 n रेज़ टू द पावर 12। इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे सकते हो, इसको जस्ट ब्रेक कर लीजिए, जस्ट डू द रिवर्स, दैट इज m रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू द पावर 9। और यहाँ पे भी आप दे सकते हो मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके जो वेरिएबल्स जो सेम है, वेरिएबल सेम एज व्हाट, m को m के साथ लिख देंगे, ओके, एज अ पेयर, एंड n को n के साथ लिख देंगे एज अ पेयर, ओके, विद देयर रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय m रेज़ टू द पावर 9, इट्स 9, ओके, ये 9 है, मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू द पावर 12 इंटू n रेज़ टू द पावर 9। फाइनली यू हैव हियर दिस। अब इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, बीच में आपका क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन। तो योर फर्स्ट रूल दैट यू विल अप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m रेज़ टू द पावर 5 प्लस 9। आपके जो एक्सपोनेंट्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके, मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू द पावर, सेम रूल अप्लाई ओवर हियर। तो यहाँ पे भी आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m रेज़ टू द पावर 14 इंटू n रेज़ टू द पावर 21, ओके, 21। एंड फाइनली यू कैन राइट डाउन दिस एज m रेज़ टू द पावर 14 n रेज़ टू द पावर 21। अब इसके आगे आप प्रोसीड करेंगे तो इसके आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव डिफरेंट बेस। आपके जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इट विल बी व्हाट एज इट इज ओनली। सो आई होप ये अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। यस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो विच यू आर यूजिंग, विच लॉ यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे हमने ये वाला रूल अप्लाई करा है। क्लियर हुआ, समझे। नेक्स्ट आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज हियर गिवन इफ इट्स स्क्वायर, 12 स्क्वायर। ये क्या है आपका, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 144। सो आपको बोला गया है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। 12 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, 144 है। तो क्या आपकी वैल्यू होगी 1.2 होल स्क्वायर, 0.12 होल स्क्वायर, 0.012 होल स्क्वायर एंड 120 स्क्वायर। सो कृपया करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। आपको ये दिया गया है, दिस इज गिवन टू अस। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 1.24 होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो दिस 1.2 स्क्वायर इज व्हाट, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2। वी नो दैट 1.2 को जब आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा डेसिमल में मिलेगा, बट डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, ये तो 12 ही दिया गया है, ये भी तो 12 ही स्क्वायर है ना, ये भी तो वैसे 12 है, बट यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया तो इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली 1.2 होल स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर तो भैया यही मिलने वाला है, दैट इज 144। आई एम जस्ट राइटिंग 144, ओके। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो काउंट करो, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 1। इस पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 आया। तो क्या करेंगे हम, ये 2 डिजिट्स को डाल के एक पॉइंट डाल देंगे, ये 2 डिजिट्स को डाल के एक पॉइंट डाल देंगे। तो फाइनली हमने इसको मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं किया, वी हैव डन व्हाट, स्मार्ट वर्क, एंड फाइनली वी हैव गॉट योर आंसर एज व्हाट, 1.44। क्लियर, यस। अभी हम देखते हैं अगला डेसिमल के साथ में 0.12 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो द स्मार्ट वर्क, 12 ही तो दिया है, बस फर्क यहाँ पे ये 0.12 है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें आंसर तो पता है 144 होएगा, आंसर तो पता है 144 होगा, बट यू हैव टू जस्ट काउंट। पॉइंट के बाद में कितना डिजिट्स है, 1 2, कितना है, 1 2। तो ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हो गए, 2। ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हो गए, 2। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। अभी हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स को छोड़ के यू हैव टू पुट द डेसिमल, ओके। तो ये 1 2 3, अब चौथा तो दिया नहीं है,
fourth one is not given, so you will put 0 on your own and then put the point and then 0, so your answer will be 0.0144. Did we multiply? क्या हमने मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। फिर आप अगला देखें तो क्या आएगा? 0.0, क्या वो समझे? 0.012 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो भैया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। अभी आप बहुत ही स्मार्ट हो चुके हो, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 144। अब काउंट करो, यस काउंट करो, बताओ क्या क्या आएगा? पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? 1 2 3। इधर काउंट करो 1 2 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद आप डालेंगे डेसिमल। 6 के बाद आप डालेंगे डेसिमल। दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स के बाद में हमने डाल दिया क्या? डेसिमल। आई होप आप समझ रहे हो। वेरी गुड। अब जो लास्ट वाला है बेटा, लास्ट वाला क्या है? 120 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल्स टू 12 × 12 144। 12 × 12 144 एंड 2 zeros लिख दीजिए। 2 zeros लिख देंगे हम, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? ये। अब आई होप ये चैप्टर आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, फिर मिलेंगे हम अपने थर्ड चैप्टर के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।